श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उम्मीद करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे और मैं भी बहुत बहुत अच्छी हूँ और बाबा की कृपा हम सभी पर ऐसे ही बनी रहे, यही उम्मीद से, यही आशा लेकर के आप सभी के लिए मैं यह वीडियो लेकर के आती हूँ। आपको कैसी लगती है वीडियो, आप कृपया कीजिए, एक कमेंट ज़रूर किया कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगती हैं। तो आज लेकर के आए हैं हम श्री नंदीश्वर श्री शिव महापुराण कथा भाग 2 का सार, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ चुन्नू की रसोई एंड इंडियन कल्चर के चैनल पर देखने को मिलेगा। बाबा की कृपा से आप सभी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार, सपोर्ट, सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो कि बोलना ही पड़ता है एक बार, आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और सब्सक्राइब के बगल से जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो के बारे में नहीं बता सकते तो एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी लिख सकते हैं, बाकी जैसा आपको सही लगे। कल की वीडियो में हमने बात की थी कि बाबा के जो नंदी हैं वह इतने करीब क्यों हैं, इतने ज़्यादा करीब क्यों हैं वो कि वो हर जगह उपस्थित रहते ही हैं और बाबा को ही देखते रहते हैं। ऐसा हमने कल की वीडियो के में पूरा वृतांत सुना था। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गुरुजी ने हमें एक सीख बताई थी, जिसमें बताया था गुरुजी ने कि एक राजा थे, उन राजा के 3 बेटे थे। अब वह जा रहे थे, किसी यात्रा के लिए जा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि जब मैं यात्रा के लिए जाऊंगा 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, जितना भी समय के लिए वो जाएंगे, तब तक उनका राज्य जो है वो कौन संभालेगा। तो वो जो राजा थे वह अपने गुरु के पास गए। गुरुजी से उन्होंने पूछा कि मेरे 3 बेटे हैं, मैं अपने तीनों बेटों में से अपना राज्य किसको सौंप करके जाऊं कि वह मेरा जो राज्य है वह संभाल सकें, सत्ता जो है उसको और ज़्यादा बढ़ावा बना करके कर सकें, मतलब बहुत अच्छे से जो भी लोग जनता है उसका ख्याल रख सकें। ऐसा अपने गुरुजी से उन राजा ने कहा। तब जो उनके गुरुजी थे उन्होंने राजा से बोला कि मैं तुम्हें कुछ ये फूलों के बीज देता हूँ, इनको अपने तीनों बेटों को बराबर मात्रा में देना और तीनों से बोलना कि मैं यात्रा के लिए जा रहा हूँ 8 महीने के लिए, मैं जब तक लौट कर के आऊँ इनको संभाल के रखना, इनको खराब मत होने देना। ऐसा वह सुन के गुरुजी से अपने बेटों के पास गए और बेटों से जा कर के बोला कि ये मैं आपको बीज दे करके यात्रा के लिए जा रहा हूँ, इनको आप संभाल करके रखिएगा। बराबर मात्रा में तीनों बच्चों को देने के बाद गुरुजी से ऐसा आज्ञा लेकर के वह राजा चले गए। 8 महीने बाद जब वह लौट कर के आए तब उन्होंने अपने बेटों से कहा कि मैं तुमको बीज दे के गया था, वो कहाँ है। पहले बड़े बेटे से बोला तो बड़े बेटे ने अपने पिताजी से बोला, पिताजी वह बीज मैंने बहुत संभाल करके रखे हैं, चलिए। हाथ पकड़ करके वो अपने कमरे में लेके गए और अपनी तिजोरी खोल के बताया, देखो पिताजी ये बीज सारे रखे हैं, मैंने बहुत संभाल करके रखे हैं, आपने बोला था ना कि संभाल के रखना, मैंने बहुत संभाल के रखे हैं। जब राजा ने देखा कि सारे बीजों में से बदबू आ रही थी, वह सड़ चुके थे। दूसरे बेटे से बोला कि तुम्हारे बीज कहाँ हैं। तब दूसरे ने कहा कि उनका दाम अच्छा मिल रहा था तो मैंने वो सारे बेच दिए, और पिताजी आप कहें तो मैं अभी बाज़ार से लिए आता हूँ। जब तीसरे बेटे के पास पहुँचे, सबसे छोटे वाले बच्चे से जब पूछा कि तुमको बीज दिए थे वो कहाँ हैं, तब उसने अपने पिताजी से बोला कि पिताजी चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। वह अपने पिताजी का हाथ पकड़ के और एक बगीचे में लेकर के जाता है और बोलता है, पिताजी जो आपने बीज दिए थे उनको मैंने तिगुना चौगुना मतलब लाखों गुना, मतलब सारी जगह पर उन्होंने फूल कर दिए थे उन कुछ बीजों से।
तब राजा को पता चला और समझ में आया कि मुझे अपना जो भी राज्य है वह अपने इस बच्चे को देना चाहिए, क्योंकि यही वह बच्चा है क्योंकि एक बच्चे ने तो सीने सड़ा दी, यानी कि वो जनता को भूखा मार देगा। दूसरा बच्चा है कि उसको बेच ही आएगा, गलत कार्य में लग जाएगा। और जो तीसरा, जो सबसे छोटा बेटा है, वह मेरे राज्य को संभालेगा भी और आगे तरक्की पर भी लेके जाएगा। आगे वर्णन आया नंदीश्वर महादेव का। नंदीश्वर महादेव के लिए गुरुजी ने बताया कि जो नंदीश्वर महादेव हैं वह बाबा भोलेनाथ के मित्र भी हैं, गुरु भी हैं, पुत्र भी हैं, भाई भी हैं और पुत्र भी हैं। ये सारे जो नंदी हैं वह बाबा भोलेनाथ के हैं। बाबा भोलेनाथ के पुत्र भी नंदी हैं, ऐसा भी आगे गुरुजी ने हमें वर्णन किया था। और एक उपाय इस बीच में मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ जो गुरुजी ने हमें आज की कथा में बताया। गुरुजी ने बताया कि यह उपाय जो है वो हमें गुरुजी ने पहले कई बार बताया भी है, आज फिर से बताया कि कोई भी कंगाल हो, कुछ भी मतलब उसके पास खुद का मकान ना हो, किराए के मकान में रह रहा हो, पैसे ना हो, व्यवस्था ना कर पा रहा हो, तो हर महीने शिवरात्रि आती है। सिर्फ आपको क्या करना है, एक नियम बनाना है कि 12 महीने मुझे शिवालय जाना ही है। और अगर कोई भी कारण से आप एक शिवरात्रि नहीं जा पाते हो तो आप अपने घर से किसी ना किसी को ज़रूर भेजें, जिससे वह नियम आपका नहीं टूटे। तो इस नियम में को धारण करते हुए यह उपाय हमें करना है कि हमें लेना है 5 बेलपत्र। और 5 बेलपत्र को कहाँ कहाँ अर्पित करना है, कैसे कैसे अर्पित करना है, वो ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। एक बेलपत्र लेना है जिसको जो मैया अशोक सुंदरी का स्थान है वहाँ चढ़ाना है, और उसका जो डंडी वाला भाग है वो आगे मतलब जहाँ से पानी बहता है उस ओर करना है। पहला वाला जो बेलपत्र है वो गणेश जी के स्थान पर, दूसरा वाला बेलपत्र अशोक सुंदरी के स्थान पर, तीसरा बेलपत्र जो है मैया जो बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर, और उसकी डंडी का भाग अपने विकट प्रत्यक्ष मतलब आगे की साइड में रखना है। जैसे आप बैठे हो उसके आगे डंडी का भाग होना चाहिए। तीसरा, चौथा भाग जहाँ से जो पानी नीचे बह के आ जाता है, नीचे जो बह जाता है ना, शिवलिंग से नीचे जो पानी आता है जहाँ पर 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है, चौथी बेलपत्र हमें वहाँ अर्पित करनी है। 5वीं बेलपत्र जो कटिवरी भाग वो 5वीं बेलपत्र जो है वह नंदी महाराज का जो उठा हुआ पैर होता है ना, उस पर हमें समर्पित करना है। यह नियम हमें 12 महीने जो भी शिवरात्रि आती हैं वह पूरे 12 महीने हमें पालन करना है। बाबा भोलेनाथ हमारा हाथ जरूर से पकड़ेंगे और जो भी हमारी मनोकामना होगी, जिस मनोकामना से हम यह उपाय करेंगे वह बाबा जरूर पूरा करेंगे। आगे वर्णन आया कि ब्रह्मा जी ने जब झूठ बोला था, जब मंथन हुआ था, जो शिवलिंग प्रकट हुई थी, गुरुजी ने हमें कई बार बताया है जो शिवरात्रि बनाई जाती है वह शादी के वेश पर नहीं बनाई जाती है, वह बनाई जाती है जिसमें जो भोले बाबा का प्राकट्य हुआ था उस दिवस विष्णु जी ने, नारायण ने और ब्रह्मा ने दोनों ने एक घर्षण किया था, उससे एक शिवलिंग प्रकट हुआ था। उसी दिन से वह शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। तो एक दिन ब्रह्मा जी ने नारायण से बोला कि आप मेरे पिता हैं, आपके पिता कौन हैं। तो यह संवाद जब चला था तब ब्रह्मा जी ने बोला कि जो ये शिवलिंग प्रकट हुई थी, पहली शिवलिंग जो थी, ब्रह्मा जी ने बोला कि मैं ऊपर जाता हूँ इसका वो शिव का शर देखने के लिए, आप नीचे जाइए पैर देखने के लिए। नारायण मना कर रहे थे लेकिन ब्रह्मा जी नहीं मान रहे थे, तो नारायण को जाना पड़ा था पैर देखने के लिए। तब नारायण को पैर नहीं मिले बाबा भोलेनाथ के, तो उन्होंने जब सत्य बोला तो वहाँ तब से सत्य नारायण के रूप में वह पूज्य। ब्रह्मा जी ने जब झूठ बोला था तो बाबा भोलेनाथ
केतकी का फूल लेकर के आए थे ब्रह्मा जी, गाय लेकर के आए थे। तो केतकी का फूल को श्राप दिया था कि तुम सब देवताओं पर चढ़ेंगे लेकिन मुझ पर नहीं चढ़ोगे। गाय को श्राप दिया था कि आपका जो गौदान किया जाएगा वो आगे से नहीं बल्कि पीछे से किया जाएगा। आपका जो मुंह है वो झूठा है तो आपका जो भी दान होगा वो पीछे से होगा। तब जब ब्रह्मा जी फिर भी नहीं मान रहे थे तो बाबा भोलेनाथ स्वयं प्रकट होकर के अपने पैर का नाखून काट करके काल भैरव को प्रकट किया और उनका सिर जो है वो 5वां सर जो था वो झूठ बोल रहा था उसको काट दिया था और वह सर कट के बाबा भोलेनाथ के हाथ से चिपक गया था। वह छूट नहीं रहा था। सारी नदियों, यमुना नदी, सब ने अपने अपने पुण्य दे दिए थे, उसके बाद भी वह सर नहीं छूट रहा था। ऐसा देख करके नंदी महाराज बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे थे। उनसे अपने स्वामी की यह दशा देखी नहीं जा रही थी। तो वह नंदी जो थे वो 3 दिन के लिए गायब हो गए। मतलब ये कहें कि 3 दिन के लिए नंदी किसी को भी दिख नहीं रहे थे। मैया पार्वती के मन में आया कि हमें कहीं पर भी नंदी नहीं दिख रहे हैं, 3 दिन हो गए, कहाँ चले गए हैं। तब 3 दिन के बाद नंदी महाराज एक छोटे से बच्चे का रूप लेकर के सामने आए और उन्होंने ओ माँ का नाद किया। बाबा भोलेनाथ ध्यान में बैठ गए थे। वह ब्रह्मा जी का सर नहीं हट रहा था, परेशान हो गए थे तो वह ध्यान में बैठ गए थे। लेकिन जो बछड़ा का रूप लेकर के आए थे वो बार बार चिल्ला रहे थे ओ माँ ओ माँ। यह नाद सुनकर बाबा भोलेनाथ की आंखें खुली और उन्होंने देखा कि एक बछड़ा जो है वो बार बार नाद कर रहा है, मेरा ध्यान भी इसने भंग कर दिया, कौन है ये। तो उस बछड़े ने जो बाबा भोलेनाथ का त्रिशूल था उसको लेकर के वह बछड़ा जो था वो त्रिशूल को, डमरू को ले जा करके गोदावरी नदी के तट पर पहुंच गए। जैसे ही गोदावरी के नदी के तट पर पहुंचे बाबा भोलेनाथ तो उन्होंने देखा कि जो बछड़ा था उन्होंने वो उनका जो डमरू पकड़ा हुआ था वो छोड़ दिया था। तो बाबा भोलेनाथ वहाँ पर ध्यान के लिए अवस्था में बैठ गए। वहाँ जैसे ही वो बैठे तो जो सर ब्रह्मा जी का चिपका हुआ था वो वहीं छूट गया और वहीं छूट करके वहाँ पर बाबा भोलेनाथ कपालेश्वर महादेव के रूप में विख्यात हो गए। इसीलिए वहाँ पर ऐसी 2-3 जगह बताई गुरुजी ने जहाँ पर बाबा भोलेनाथ के सामने नंदी नहीं है। एक तो अमरकंटक की गुफा, क्योंकि वहाँ पर बाबा भोलेनाथ ने मैया पार्वती को कथा सुनाई थी, और दूसरी थी गोदावरी नदी के तट पर, क्योंकि महादेव बाबा ने बोला कि मैंने तुम्हें यहाँ पर गुरु आना है, क्योंकि तुमने मुझे यहाँ पर शिक्षा दी है कि मैं किस तरह से इससे बच सकता हूँ। तो यहाँ आप मेरे गुरु हो और आप मेरे चरणों के सामने नहीं बैठ सकते हो। तो वहाँ नंदी महाराज नहीं हैं। नासिक के तट पर, गोदावरी नदी के तट पर नासिक में नंदी महाराज आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन गुरुजी ने हमें एक बात विशेष बताई है कि ऐसा कोई भी शिवालय जहाँ पर नंदी किसी भी जगह पर बैठे हों या ना बैठे हों, आपके मन में ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कि यहाँ पर तो नंदी नहीं है, यहाँ पर तो गणेश जी नहीं है, तो मेरा पूजन कैसे होगा। कि ये भाव आपको नहीं आना चाहिए। आपके मन में अगर कोई भाव आए तो सिर्फ ये आना चाहिए कि यहाँ पर सब विख्यात हैं। यदि मेरा भोला यहाँ बैठा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सब बैठे हैं। यह भाव लेकर के हमें पूजन करना चाहिए, आराधना करनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं आज लेती हूँ आप सभी से विदा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए एक बार बाबा का ध्यान करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।